Lord, खुदावंद की तारीफ हो। the reason I am preaching in English अंग्रेजी जुबान में मनादी करने की वजह यह है because it is an international language, क्योंकि ये एक बैनुल अक़वामी ज़बान है and I am planning not only to reach the Urdu and Punjabi speaking people, और मैं सिर्फ उर्दू और पंजाबी बोलने वाले लोगों तक ही नहीं पहुंचना चाहता, but I like to reach all people all over the world. बल्कि मैं चाहता हूं कि जो पैगाम मेरे पास है वो सारी दुनिया के लोग सुन सकें। I want the people in Saudi Arabia, people in the Middle East will know मैं ये about चाहता Jesus हूं Christ. कि जो लोग सऊदी अरब में हैं या मशरक़ी वस्ता में हैं वो भी इस पैगाम को सुन सकें। I want the people in Africa and people in Europe and UK and in United States, they will also know Jesus Christ. अमेरिका, इंग्लिस्तान, अफ्रीका और यूरोपियन ममालिक सभी लोग कलाम को सुन सकें, इस वजह से मैं अंग्रेजी ज़बान में मनादी करूंगा। And that's why we have a translator for you guys. इसी वजह से एक मुतरजम भी हमारे पास है And this is for our Pakistani brothers and sisters. और ये इसलिए है ताकि जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो भी पैगाम को समझ सकें। You may be wondering, why I am speaking in English when I can speak Urdu and Punjabi. आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं अंग्रेजी ज़बान में मनादी कर रहा हूं जबकि मैं पंजाबी और उर्दू बोल सकता हूं। Book of Revelation. मुकाशिफा की किताब। Let me share something more. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। When I was sitting over there, जब मैं वहां बैठा हुआ था I was praying तो मैं दुआ कर रहा था that Berkat TV would be translated in many, many languages. कि बरकत टेलीविजन बहुत सारी ज़बानों में पैगाम पहुंचा सके। And that's why we're going to practice. और इस वजह से हम इसकी मश्क करेंगे। So praise God. खुदावंद की तारीफ हो। And there's a big reason. और इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। Revelation chapter 7 verse 9. मुकाशिफा की किताब 7वां बाब 9वीं आयत। After these things I looked, and there was an enormous crowd, with no one was able to number, from all nations and tribes and people and languages, standing before the throne and before the Lamb, who had been clothed with the white robes, and they had the date palms in their hands. इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रे के आगे खड़ी है। You see, it says, and people from many languages. आप जहां पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है और अहले ज़ुबान की, यानी हर बहुत सारी ज़बानें बोलने वाले लोग। There's another reason for me to be preaching in English, because this is going live on television. अंग्रेजी ज़ुबान में मुनादी करने का एक और बड़ा सबब यह भी है क्योंकि ये प्रोग्राम इस वक्त बरकत टेलीविजन पर लोग लाइव देख रहे हैं, बराह And रास्त this TV देख रहे is हैं। being watched in many countries. और बरकत टीवी को सारी दुनिया में बहुत से लोग देखते हैं। And not all people know Urdu and Punjabi. और सभी लोग उर्दू और पंजाबी ज़बान नहीं समझते। If this will be only here, I will be preaching in Urdu or Punjabi. अगर सिर्फ यहीं तक की बात होती तो मैं यकीनन उर्दू और पंजाबी में मनादी करता, Because we are called to reach all nations. लेकिन हमारी जिंदगियों पर बुलावा यह है कि हमने तमाम कौमों और कबीलों तक पहुंचना है। Remember the Great Commission. अगर आप जो हुक्म आज़म है उसको याद करें, Jesus said, go into the whole world and preach the gospel to all the nations of the world. यीशु मसीह ने कहा था कि तुम सारी दुनिया में जाकर इंजील की मनादी करो। Not everybody is speaking Urdu and Punjabi. हर बंदा उर्दू और पंजाबी नहीं बोलता, So we need to use whatever the best language where we can reach the सो हमें हर वो तरीका इस्तेमाल करना चाहिए या उस जबान का इस्तेमाल करना चाहिए जो सभी लोग समझ सकते हों। Because my desire, क्योंकि मेरे दिल की ख्वाहिश ये है when I will stand before Jesus, कि जब मैं यीशु के हुजूर खड़ा हूंगा I will have many people with me. तो मेरे साथ बहुत सारे लोग होंगे। Sometimes we want the people in front of us.
बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि हमारे सामने बहुत से लोग बैठे हों, but I want the people to be with me. लेकिन मैं ये चाहता हूं कि लोग मेरे साथ हों, सिर्फ मेरे सामने नहीं बल्कि मेरे साथ भी हों, And I want them to be going with me to heaven. और मैं ये चाहता हूं कि वो मेरे साथ आसमान पर जाएं। Amen. आमीन। So that's why I'm preaching in English. इस वजह से मैं अंग्रेजी ज़बान में मनादी करूंगा, That people could be saved ताकि लोग नजात पाएं from all over the world. सारी दुनिया में। One day, एक दिन I had a vision. मुझे एक रोया मिला। I was in heaven. मैं आसमान पर था, My wife was sitting next to me. मेरी अहलिया मेरे साथ थी, My two daughters were sitting next to me. मेरी दोनों बेटियां भी मेरे साथ बैठी थी, And I saw many people from different races and languages sitting next to me. और मैंने उस रोया में ये देखा कि बहुत से ज़बानें बोलने वाले लोग, बहुत से दूसरे ममालिक से लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, People from different races. जो बहुत सारी मुख्तलिफ नस्लों से थे। And I said, Lord, who are those people? I know this is my wife, these are my daughters, but who are those people? मैंने खुदावंद से ये पूछा कि खुदावंद, मैं अपनी अहलिया और बेटियों से तो वाकिफ हूँ, लेकिन ये लोग कौन हैं? Lord said, these are your children. तो खुदावंद ने मुझे ये जवाब दिया कि ये तेरे बच्चे हैं। I said, how come I can have a children from all these different races? तो मैंने उससे ये सवाल किया खुदा से कि ये कैसे मुमकिन है कि हर मुल्क और कौम से मेरे बच्चे हों? And the Lord said, the people, those who are getting saved through your preaching, they are your spiritual children. और खुदावंद ने मुझे ये जवाब दिया कि जो लोग तेरी मनादी की के वसीले से नजात पा रहे हैं, बच रहे हैं, वो सभी तेरे बच्चे हैं। And this is our mission, to reach to all the nations. और हमारा मिशन भी यही है कि हम सारी कौमों में और कबीलों में इंजील की मनादी करें। Praise God. खुदावंद की तारीफ हो। This is a call for all of us. यही हम सब की जिंदगियों के लिए खुदा का बुलावा है। Praise God. खुदावंद की तारीफ हो। And I give all glory to Jesus. और मैं सारा जलाल खुदावंद यीशु को देता हूँ। Brother Salek and I decided we should pick some people from the public. भाई सालिक ने और मैंने ये फैसला किया कि हम कुछ लोगों को आप लोगों में से भी चुनेंगे कि ऊपर आएं And और we should wash their feet. और हम उनके पांव धो सकें। You know, I wish that we could have a lots of time to wash everybody's feet. अगर हम सभी के पांव धोने लगते तो बहुत सा वक्त दरकार था। No, we wish that we could have a lots of time. हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे पास बहुत सा वक्त होता That we could wash the feet of everybody. ताकि हम सभी के पांव धो सकते। This is my desire. ये मेरी ख्वाहिश थी। This is brother's desire. ये भाई सालिक की ख्वाहिश थी। But we only pick few. लेकिन हमने सिर्फ चंद ही लोगों को चुना। And these were representing the whole entire public. और ये आप सभी की नुमाइंदगी कर रहे थे। And then I asked my wife, और फिर मैंने अपनी अहलिया से कहा you know, come up, I'm going to wash your feet too. कि आप भी आइए, मैं आपके भी पांव धोना चाहता हूँ। Because there was no woman here. क्योंकि यहाँ पर और कोई भी खातून नहीं थी। So I said, okay, I'm going to bring a woman here. सो मैंने ये सोचा कि किसी खातून को भी लाना चाहिए। So she was representing you. तो मेरी अहलिया तमाम खवातीन की नुमाइंदगी कर रही थी। Because before Jesus, क्योंकि यीशु से पहले men and women are equal. हाँ, यीशु मसीह की निगाह में मर्द और औरत एक ही हैं। Remember, याद रखिए, Jesus washed the feet of his disciples. खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। In one way, they were his disciples, वो उसके शागिर्द भी थे, but other way, they were also his bride. लेकिन अगर दूसरी तरह एक और इसका पहलू देखा जाए तो वो मसीह की दुल्हन भी थे। So we should wash the feet of our bride too. सो हमें अपनी दुल्हनों के भी पांव धोना चाहिए। So I will ask all the husbands, सो मैं तमाम शोहरों से ये दरखास्त करूंगा, go home tonight, जब आप आज रात घर जाएं wash the feet of your wife, तो अपनी बीवियों के पांव जरूर धोइएगा and ask them, please forgive me, और उनसे माफी भी मांगें, because I was not treating you right. क्यों उनसे माफी इस बात की मांगे कि मैं आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करता रहा। Because most of the time बाज़ औक़ात most of the time our wives are in the kitchen and they're working all the time. बल्कि ज्यादातर ऐसा होता है कि हमारी जो बीवियां हैं वो किचन में होती हैं या और घरेलू कामकाज में मसरूफ होती हैं, And they are serving us a lot. और वो हमारी बहुत सारी खिदमत करती हैं, And we husbands are not doing much. और हम जो शौहर हैं उनके काम में उनकी मदद नहीं करते। I know that sometime when I'm taking up my,
shoes and clothes, and one of my socks is here, other one is over there. मैं जब अक्सर कपड़े तब्दील करता हूं तो बेहंगम तौर पे कपड़ों को फेंक देता हूं. And she's collecting all those. वो फिर सारे कपड़ों को इकट्ठा She's करती working हैं. very hard. वो बहुत मेहनत करती हैं. And I can tell you she is a great blessing for me. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी अहलिया मेरे लिए एक बहुत बड़ी बरकत हैं. I will ask her to come up here and pray for me before I will preach. मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि इससे पहले कि मैं मनादी करूं वो मेरे लिए यहाँ पर आकर दुआ करें. Because she is a great blessing for me. क्योंकि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बरकत हैं. Pray for me. प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे सिजदा करते हैं. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी. खुदावंद जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि इतनी बड़ी नजात से बचकर, इतनी बड़ी नजात से गाफिल रह के कौन बच सकता है. हम तेरा शुक्र करते तेरी बड़ी नजात के लिए. तेरा शुक्र हो कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम सब इकट्ठे हों और तेरी इबादत करें. और अब खुदा तेरा मसा तेरे बंदे पर मांग लेती हूँ यीशु मसीह के नाम में, और तेरे लहू में छिपा देती हूँ तेरे बंदा को, पास्टर माइकल को, और हम सबको मैं खुदा तेरे लहू में छिपाती हूँ. और खुदा जो कलाम तेरा बंदा दे तो खुदा वो सब के लिए बरकत का बायस हो, और हम सब के ज़हनों को खोल दे ताकि खुदावंद तेरे कलाम को समझें और उस पर अमल करें. तेरा शुक्र हो, तेरे पाक नाम की तारीफ हो यीशु के नाम में. आमीन. Thank you. Praise God. Open your Bible with me. जिनके पास बाइबल्स हैं वो अपनी बाइबल्स खोलिए. We're going to ask a very important question today. आज हम एक बहुत ही खास सवाल करेंगे. Because we're coming to church pretty much every Sunday and every Thursday and every Wednesday and every Friday. क्योंकि हम हफ्ते के तकरीबन 7 दिन ही चर्च आते हैं. Some of the leaders are holding their services on Wednesday. बहुत सारे लोग हैं जो बुध के दिन भी इबादत का इनकाद Some करते of, हैं. like over here it is on Thursday. कुछ लोग जुमेरात के दिन जैसे कि आज इबादत का इनकाद किया गया है ऐसे करते हैं. And some other places is Friday. और बहुत सारी और जगहों पर जुम्मे के दिन भी इबादत होती हैं. And pretty much everybody is holding their services on Sunday. और तकरीबन सभी लोग इतवार के दिन इबादत जरूर रखते हैं. But we are going to ask a big question. लेकिन आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर गौर It's a करेंगे. very basic question. ये बहुत ही बुनियादी सवाल है. What is the gospel? इंजील या खुशखबरी का पैगाम क्या है? What is the gospel? इंजील का पैगाम क्या है? In my visit here in Pakistan, जब मैं पाकिस्तान का दौरा करता हूँ, while I was visiting here, जब मैं इधर दौरा आया था, recently, जब मैं अभी आया हूँ इस we दफा, asked this question from many pastors and leaders. तो हमने बहुत सारे लीडरान से और पादरियों से ये सवाल पूछा, What is the gospel? इंजील की खुशखबरी क्या है? They have a difficult time to really, tell us the answer. उनको इस सवाल का जवाब देने में काफी मुश्किल पेश आई. And I was wondering if they are not able to answer, then how come the people, those who are just coming in the church, they're going to be answer that question? मैं ये सोचकर हैरान हो रहा था कि अगर ये लोग मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो वो लोग जो सिर्फ चर्च आते हैं इबादत करने के लिए, वो इस सवाल का जवाब कैसे दे सकेंगे? So we really like you to know the gospel. और हम हकीकतन ये चाहते हैं कि आप इंजील के पैगाम को, इस खुशखबरी को समझ जाएं. What is the gospel? ये इंजील का पैगाम है क्या? Let me take you back all the way in the book of Genesis. हम वापस पैदाइश की किताब में जाएंगे. Do you remember the story of Adam and Eve? क्या आपको आदम और हवा की कहानी याद है? Do you remember how God created everything which was wonderful, perfect, beautiful? क्या आपको याद है कि खुदा ने जो सब कुछ तख्लीक किया वो बहुत अच्छा था? And at the end of the 6th day,
और छठे दिन के इख्तिताम पर You know, God made Adam and Eve. खुदा ने आदम और हवा को बनाया। He made them on his own image and likeness. उसने उन्हें अपनी शबीह की मानद बनाया He placed them in the Garden of Eden. और उन्हें बागे अदन में रखा। It was a very beautiful garden. वो बहुत ही खूबसूरत बाग था। Everything was perfect. वहां पर हर चीज कामिल थी। There was no sickness, no disease. वहां पर किसी किस्म की कोई बीमारी ना थी। God told them they can enjoy this place. खुदा ने उनसे ये कहा कि वो इस बाग से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। They can eat the fruit of all the trees. वो सभी दरख्तों का फल खा सकते हैं। But there's a one tree लेकिन एक दरख्त था they should not eat from it. जिसका फल उन्हें खाने की इजाजत ना थी। There was only one commandment. सिर्फ एक ही हुक्म था। But what happened? लेकिन क्या हुआ? You know, they broke that commandment. उन्होंने वो हुक्म तोड़ दिया। So what happened? अब इसके बाद क्या हुआ? Man was separated from God. इंसान खुदा से जुदा हो गया। He was kicked out from the Garden of Eden. उसे बागे अदन से निकाल दिया गया। Then what happened? फिर क्या हुआ? But that doesn't mean that God stopped loving the people. इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि खुदा ने उनसे प्यार करना बंद कर दिया। God was planning a way that He could really bring them back in His presence. खुदा वो तरीकाकार सोच रहा था जिसके जरिए वो उन्हें वापस अपने पास बुला सके। You may be wondering, what, God didn't know all those things? आप शायद सोचते हो कि क्या खुदा को इल्म नहीं था कि क्या करना है या क्या हो रहा है? Before He created anything or everything, इससे पहले कि खुदा कुछ भी बनाता, कुछ भी तख्लीक करता, He knew everything. उसे सब कुछ मालूम था। And the arrangement was already made. और सभी इंतजामात किए जा चुके थे। The Bible tells us बाइबल हमें यह बताती the है Lamb of God was slain even before the foundation of कि the world. खुदा का बर्रा अजल से ज़िबा किया जा चुका था। But it was activated 2000 years ago. लेकिन उसका अमली इजहार हमें 2000 साल के बाद नजर आता है। So praise God for that. सो इसके लिए भी खुदावंद की तारीफ हो। But what was happening? लेकिन हो क्या रहा था? God was bringing, slowly this revelation. खुदा इस मुकाशिफे को आहिस्ता आहिस्ता खोल रहा था। Just the way you go in school, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, your little child, आप छोटे बच्चे होते हैं, they're not going to put in a master classes. वो आपको फौरन ही मास्टर क्लासेस में नहीं भेज देते। They go in an elementary school, वो बिल्कुल बुनियादी क्लासों में जाते हैं, primary school, प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, in a grade 1 of class 1. फिर अव्वल जमात में जाते हैं, फिर दूसरी जमात में जाते हैं। वो 16 ਵਿੱਚ नहीं पा देंगे, ठीक है ना? So this is the way God was working. सो खुदा भी इसी तरीके से काम कर रहा था। So praise God. खुदावंद की तारीफ हो। We see, सो हम देखते हैं God chose people. कि खुदा ने लोगों को चुना। There we read the story of Abraham. हम अब्राहम की कहानी पढ़ते हैं How God chose him, कि कैसे खुदा ने उसे चुना and God blessed him with a son. और खुदा ने उसे बेटे की बरकत बख्शी। Then He tested him और फिर उसने उसे आजमाया भी। and told him that he should sacrifice his own son. खुदा ने अब्राहम से ये कहा कि तुझे अपने बेटे को कुर्बान करना होगा। But what happened? लेकिन क्या हुआ? We know the story. हमें कहानी का He पता was है। about to sacrifice him. जब वो अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने ही वाला था, God said stop. तो खुदा ने कहा कि रुक जा। God provided a ram for him. खुदा ने उसके लिए एक बर्रा मुहैया कर दिया। What God was trying to show here? खुदा उसे क्या दिखाना चाहता था? God was trying to show him that one day खुदा उसे ये बताना चाहता था कि एक दिन He is going to bring His own lamb. वो अपना बर्रा मुहैया करेगा। So praise God. सो खुदावंद की तारीफ हो। We can see, हम देख सकते हैं Abraham sacrificed, कि अब्राहम ने कुर्बानी दी, Isaac sacrificed, इसहाक ने भी कुर्बानियां दी, Jacob sacrificed the animals, याकूब ने भी बहुत सी जानवरों की कुर्बानियां दी, and many prophets.
और बहुत से और नबियों ने they were sacrificing the animals. वो जानवरों को कुर्बान करते थे, But the Bible tells us लेकिन बाइबल हमें ये बताती the है blood of the animals cannot cleanse us from sin. कि जानवरों का खून हमें गुनाह से पाक साफ नहीं कर सकता। Let me give you another technical point here. मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। Remember when Adam and Eve sinned against God, जब आदम और हवा ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, when Cain sinned against God, जब काइन ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, everything came under the curse. तो हर एक चीज लानत के नीचे आ गई। Animals came under the curse. वो जानवर भी लानत के नीचे आ गए, Trees came under the curse. दरख्त भी लानत के नीचे आ गए, Fruits came under the curse. जो फल थे वो भी लानती हो So गए। it means that their sacrifice cannot be the perfect तो sacrifice. इसका मतलब ये हुआ कि जानवरों का खून कभी भी गुनाहों से पाक नहीं कर सकता, वो कामिल कुर्बानी नहीं हो सकता। Many people they think that by sacrificing the animals their sins going to be cleansed. बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, ये मानना है कि जानवरों का खून उनको गुनाहों से धो डालता है, But this is not true. लेकिन ये सच नहीं। Why it is not true? ये क्यों सच नहीं है? Because everything is under the curse. क्योंकि हर एक चीज लानत के नीचे है, Even the animals are under the curse. हत्ता के जानवर भी लानती हैं। So what happened? क्या हुआ? God sent his son Jesus. खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा। He was perfect. वो कामिल था, There was no sin in him. उसमें कोई गुनाह ना था। Many people tells that he was sinless. बहुत सारे लोग ये कहते थे कि वो बेगुनाह है। The people from other faiths they tell that Jesus was without sin. बहुत सारे दूसरे लोग जो दूसरे मजाहिब से थे वो भी यही कहते थे कि वो बेगुनाह है। And we know the Bible tells us that he was without sin. और हमें मालूम है क्योंकि बाइबल ये बताती है कि यीशु अल मसीह बेगुनाह था। We don't need their testimonies. हमें किसी और की गवाही की जरूरत नहीं। We have the word of God, हमारे पास खुदा का कलाम है, which is the Holy Bible, जो कि बाइबल मुकद्दस है। the one and the only true book on the face of the earth. इस दुनिया पर सबसे सच्ची किताब बाइबल मुकद्दस है। Book of the God. ये खुदा की किताब है, From Genesis to Revelation. पैदाइश से लेकर मुकाशिफा तक। Unchangeable word of God. ये ला तब्दील कलाम खुदा है। Someone told me, किसी ने मुझे कहा oh, Bible has changed. कि बाइबल बदल चुकी है, But how I answered that person. लेकिन मैंने सवाल का कुछ यूं जवाब दिया। There were many things I shared, मैंने बहुत सारी बातें बताई, but one thing I said, लेकिन एक बात जो मैंने कही the day I start reading the Bible, कि जिस दिन मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, this Bible have changed my life. इस बाइबल ने मेरी जिंदगी तब्दील कर दी। This Bible has not changed, but has a power to change lives. ये बाइबल तब्दील नहीं हुई, बाइबल में ये कुदरत है कि इसको पढ़ने वाला तब्दील हो जाता है। Praise God. खुदावन की तारीफ हो। All glory to Jesus. सारा जलाल यीशु को मिले। If someone tell you, अगर कोई आपसे ये कहता है Bible has changed, कि बाइबल बदल चुकी है, तब्दील हो गई है, tell him thank you very much. तो उससे कहिए कि बड़ी मेहरबानी, Here is the Bible. ये बाइबल है I want to give you as a gift. और ये मैं आपको बतौर तोहफा देना चाहता हूँ। Please read this Bible. बड़ा मेहरबानी इसे पढ़िए Underline all those changes और जो जो चीजें तब्दील हो गई हैं and come back and tell me. उन पर निशान लगाइए और फिर मुझे आगे बताइए। And you start praying for that person. और फिर आप उस शख्स के लिए दुआ करना शुरू कर And दें। then what's going to happen? और फिर क्या होगा? He's going to say, no, it has changed my life. वो ये कहेगा कि नहीं, ये नहीं बदली, इसने मुझे बदल दिया है। Amen. आमीन। So praise God. खुदावन की तारीफ हो। All glory to Jesus. सारा जलाल यीशु को मिले। Thank God for the Holy Bible. बाइबल मुकद्दस के लिए खुदा का शुक्र हो। It is not a book which contains truth. ये वो किताब नहीं जो जिसमें सच हो, This is the truth. बल्कि ये खुद सच है। Amen. आमीन। Praise God. खुदावन की तारीफ हो। All glory to Jesus. So what is the truth? सच्चाई क्या है? This is what happened. Because people were offering the sacrifices. लोग कुर्बानियां गुजरानते थे,
but their sacrifices were not perfect sacrifices. लेकिन उनकी कुर्बानियां कामिल कुर्बानियां नहीं थी, Because the word of God says the blood of goats and bulls, cows cannot cleanse us from sin. बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि बकरों का, बछड़ों का, मेंढों का खून गुनाह से पाक नहीं कर सकता। God need a perfect sacrifice. खुदा को कामिल कुर्बानी की जरूरत है, And God made a plan. और खुदा ने एक मंसूबा बनाया। I am teaching you what is the gospel. मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इंजील क्या है, खुशखबरी का पैगाम है क्या। So what happened? अब क्या हुआ? When people were not, able to save themselves, जब लोग खुद से नजात नहीं हासिल कर सकते थे, when they were not able to save themselves through the blood of bulls and goats and cows, जब वो इस काबिल नहीं थे कि उन्हें बकरों का, मेंढों का, बैलों का खून बचा सके, नजात दे सके, because God loves us. क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है। God loves the people all over the world. खुदा सारी दुनिया के लोगों से प्यार करता है। Doesn't matter what language you speak. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या जुबान बोलते हैं। Doesn't matter where you are born. इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पैदा हुए हैं। Doesn't matter what is the color of your skin. इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रंगत क्या है। He loves us all. वो हम सभी से प्यार करता है, And that's why, और इसीलिए according to His plan, उसके अपने मंसूबे के मुताबिक the Bible tells us, बाइबल हमें यह बताती है, in the beginning there was a word, and word was with God, and the word was God. कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, And the word became flesh. और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ। In other words, God became flesh. दूसरे अल्फाज में खुदा ने जिस्म इख्तियार किया। In other words, God became a little baby. दूसरे अल्फाज में यह कि खुदा एक बच्चे की मानंद आ गया। He came, he grew up here, वो आया इस जमीन पर और फिर यहीं पर पला बढ़ा। he lived among us, वो हमारे दरमियान रहा। he lived a perfect life, उसने एक कामिल जिंदगी बसर की he performed many miracles, और उसने बहुत से मोजज़ात भी किए। he opened the blind eyes. उसने अंधी आंखें खोली। Why he was doing those things? वो ये काम क्यों कर रहा था? He raised the dead, उसने मुर्दों को जिंदा किया। he opened the deaf ears, उसने बहरे कान खोले। he cast out the demons. उसने बदरूहों को निकाला। If you read in the Bible, अगर आप बाइबल में पढ़ें when Jesus was healing those people, कि जब यीशु उन लोगों को शिफा बख्शता था, people were marveled. तो लोग हैरान हो जाते थे। They were saying, this could be the son of David. ये तो दाऊद का बेटा है। What does that mean? इसका क्या मतलब है? It means he is the Messiah. इसका ये मतलब है कि वो मसीहा है। Some of the people, they're saying, कुछ लोग ये कहते हैं, do you think when the Messiah will come, he will show more miracles than this man? वो ये कहते कि जब सही मसीहा आएगा तो वो इस शख्स से ज्यादा मोजज़ात दिखाएगा। I believe this is the Messiah. मेरा ये ईमान है कि यही मसीहा है। And last week we were celebrating the Palm Sunday. गुज़श्ता हफ्ते हम खजूरों का इतवार मना रहे थे। Why Jesus came on a donkey? खुदावंद यीशु क्यों गधे पर बैठकर आया? Because there was a prophecy. ये तो एक नबूवत थी, And he was fulfilling that prophecy. और वो उस नबूवत को पूरा कर रहा था। He was trying his best to show the people who he is. वो इस कोशिश में था कि लोग इस बात को समझ जाएं कि वो कौन है, That people should believe in him and be saved. ताकि लोग उस पर ईमान लाएं और नजात पा जाएं। And what happened? लेकिन क्या हुआ? They were shouting, Hosanna, Hosanna, वो होशाना होशाना के नारे लगा रहे थे, which means saves us right now. जिसका मतलब ये था कि हमें अब नजात दे। If you really see that Hebrew word, अगर आप इब्रानी लफ्ज को देखें, it means Yeshua save us, Yahweh save us right now. इसका मतलब ये था कि ए यशुआ, ए यीशु, ए यहोवा हमें अभी नजात दे। That's what they were shouting. वो यही चिल्ला रहे थे। And there was a conflict in that time of the world. और उस वक्त में एक Conflict. तजाद था, Because the Romans were ruling over there, वहां पर रोमी हुकूमत थी, and the Jews were slave to और them. जो यहूदी लोग थे वो उनके गुलाम थे। And what they were really shouting, तो वो
असल में क्या चिल्ला रहे थे? They were saying, free us from the slavery. वो ये कह रहे थे कि हमें इस रोमी जो हुकूमत है इससे आजादी दिला. They were not really asking, save us from sin. वो ये नहीं कह रहे थे कि हमें गुनाह से बचा या आजाद कर. Jesus came to save us from sin first. सबसे पहली बात तो ये कि यीशु हमें गुनाह से निजात देने के लिए आया. Remember when the paralytic man, he was, brought before Jesus. अगर आपको याद हो तो एक मफलूज शख्स को छत से यीशु मसीह के सामने लटका दिया गया था. And when this man was laying before Jesus, और जब वो यीशु मसीह के सामने पड़ा हुआ था, Jesus said, "Son, your sins are forgiven." तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए. And the people start grumbling in their hearts. और लोग अपने दिलों में बड़बड़ाने लगे. Oh, this guy is blaspheming. कि ये शख्स तो गुनाह कर रहा है, कुफ्र बक रहा है. Only God can forgive sins. सिर्फ खुदा ही गुनाह माफ कर सकता है. But we should know that Jesus is God. लेकिन हमें ये इल्म होना चाहिए कि यीशु ही खुदा है. Because Jesus told in the Bible क्योंकि यीशु ने बाइबल मुकद्दस में ये बताया that He is God. कि वो खुदा है. Sometimes people are going to say, oh, Jesus didn't say anywhere in the Bible that He is God. कई मर्तबा लोग ये कहते हैं कि यीशु ने तो बाइबल मुकद्दस में कहीं भी ये नहीं कहा कि वो खुदा है. Remember when Jews were arguing with Him, याद करिए कि जब यहूदी लोग उससे बहस करते थे, and He was talking about Abraham, जब वो अब्राहम से मुतल्लिक बात कर रहा था, and Jesus said, even before Abraham was, I am. तो खुदावंद यीशु ने ये फरमाया कि इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं. Oh, they said, you're not even 50 years old. How come you can say that you were before Abraham? यीशु उनसे कहने लगा कि तुम तो 50 साल के भी नहीं, तुम कैसे जानते हो कि मैं था या नहीं? But that shows us that Jesus is before Abraham. लेकिन उसकी ये बात हमें बताती है कि वो वाकया ही अब्राहम से पहले था. He is God Almighty. वो कादिर मुतलक खुदा है. He became flesh. वो मुजस्सम हुआ. And what is the problem we have? हमारे साथ क्या मसला है? Because Bible tells us, बाइबल हमें यह बताती है, Romans 3:23. रोमियों के खत के 3 बाब की 23वीं आयत में We're going to talk about the gospel. हम इंजील के पैगाम से मुतल्लिक बात करेंगे. For all have sinned इसलिए कि सब ने गुनाह किया and fall short of the glory of God. और खुदा के जलाल से महरूम हैं. Because of Adam and Eve's sin, क्योंकि आदम और हवा ने गुनाह किया, and the blood, through their blood, और उनके खून के वसीले that sin came into us. वो गुनाह हम तक आ गया. When we were born, जब हम पैदा हुए we were born in sin. तो हम गुनाह में पैदा हुए. We have a sinful nature. हमारी फितरत में गुनाह है. We cannot save ourselves. हम अपने आप को निजात नहीं दे सकते. The blood of any animals cannot save us. ना ही किसी जानवर का खून हमें गुनाह से रिहाई दे Even your सकता है. own blood cannot save you. आपका अपना खून भी आपको गुनाह से नहीं बचा सकता. Sometimes we may think, oh, if I sacrifice myself, I'm going to be saved. हम अगर ये सोचें कि अगर मैं अपनी कुर्बानी दे दूं तो शायद मैं बच जाऊंगा. But that's not true. लेकिन ये सच नहीं. Because you are a sinful person. क्योंकि आप की फितरत गुनाह आलूद है. Oh, sometimes people say, oh, I'm a good man. कई बार लोग ये समझते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं. God gave the 10 commandments. खुदा ने 10 अहकाम दिए. Let's have a test. एक टेस्ट करते हैं. God gave the 10 commandments. खुदा ने 10 अहकाम दिए. You know, God said, खुदा ने कहा you should have no other God before me. कि तुम किसी और माबूद की इबादत ना करना. So many of us, सो हम में से बहुत से we have many gods in our lives. हमारी जिंदगी में बहुत से खुदा रखते हैं. God said you should not have any idols. खुदा ने कहा कि तुम बुत परस्ती ना करना. But we have many idols in our lives. लेकिन हमारी जिंदगियों में बहुत से बुत हैं. And you know, keep on those 10 commandments. लोगों को 10 अहकाम का इल्म है. You know, God said, do not lie. खुदा ने ये कहा कि तुम झूठ मत बोलना. How many of you have never lied? आप Please में से raise your कितने हैं hand जिन्होंने if you कभी have झूठ not नहीं lied. बोला?
Anybody who is here who have not lied any time? आप में से यहां पर कोई शख्स ऐसा हो जिसने कभी जिंदगी में झूठ ना बोला हो? Then God said, do not murder. फिर खुदा ने यह कहा कि तुम खून ना करना. You're gonna say, oh, I have not murdered anybody. आप कह सकते हैं कि मैंने नहीं किसी को भी कत्ल किया. But Bible says, लेकिन बाइबल ये बताती है, if you have a hatred toward your brother, in your heart, you are a murderer. कि अगर आपके दिल में आपके अपने भाई के लिए नफरत है तो वो खून करने के मुतरादिफ है. God said, you should not commit adultery. खुदा ने ये फरमाया कि तू जिना ना करना. Jesus said, यीशु ने कहा, if you looked at a woman with a lustful desire, you already have committed adultery in your अगर heart. तुम में से किसी ने किसी औरत पर बुरी नजर भी डाली तो तुम जिना कर चुके. Raise your hand if you have not committed adultery. अपना हाथ खड़ा करें अगर आप में से किसी ने जिना नहीं किया. Pretty much we have broken all of those commandments. हम सभी ने तकरीबन सारे गुनाह किए हैं. Is that right? क्या ये दुरुस्त है? We have broken all those 10 commandments. हमने ये सारे हुक्म ही तोड़े हैं. Is that right? क्या ये दुरुस्त है? So, now we came into this situation. अब हालत ये हो चुकी थी. So this says we have all of us have sinned. बाइबल यहां पे ये बताती कि सब ने गुनाह किया. I have sinned. मैंने गुनाह किया. I have broken all those 10 मैंने commandments. सारे हुक्मों को तोड़ा है. So I'm a sinner. सो मैं गुनहगार हूं. For example, मिसाल के तौर पर if you say I'm really a good man, अगर आप ये कहते हैं कि मैं वाकई ही बहुत अच्छा इंसान हूं, I am nice to everybody. मैं सभी के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आता हूं, I have spent last 50 years, I have not hurt anybody. मैंने पिछले 15 दिनों में किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई, But for some reason, लेकिन किसी वजह से you get mad at someone आपको किसी पर बहुत गुस्सा आ जाता है and you shoot that person, और आप उसको मार देते, गोली मार देते हैं, and the police come and arrest you, और पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है, and your case is in the court, और आपका जो मुकदमा है वो अदालत में चलता है, and the judge says, I'm going to hang you और जो जज है वो ये कहता है कि मैं आपको फांसी की सजा सुनाता हूं because you have murdered this person. क्योंकि आपने फलां शख्स को कत्ल कर दिया है. But you say to judge, लेकिन आप जज से ये कहते हैं Your Honor, कि जज साहब, I have lived a perfect life. कि मैंने तो एक कामिल जिंदगी बसर की है. For last 50 years, you can ask my neighbors, I was harmless person. आप मेरी जिंदगी के 50 साल जो पिछले हैं, अगर आप किसी से भी पूछें तो वो यही कहेगा कि मैं बेजरर इंसान हूं. I was such a wonderful person. मैं तो बहुत ही जबरदस्त इंसान हूं. This is only one time happened. ये पहली मर्तबा ही हुआ है. Do you think judge will let you go because you have wonderful life in the past? तो क्या आप समझते हैं कि जज आपको आपकी गुज़श्ता अच्छी जिंदगी की बिना पर जाने देगा? Yes or no? ऐसा होगा या नहीं? हाँ Yes या or ना? no? नहीं. नहीं होगा ना? Okay. So you cannot really say, सो आप ये नहीं कह सकते because I am giving, I am coming to church, all these things not going to save you. कि मैं हदिये देता हूं, मैं चर्च आता हूं तो ये चीजें मुझे निजात दे सकती हैं या बचा सकती हैं. Good works are not going to save you. अच्छे अमाल आपको हरगिज नहीं बचाएंगे. Sometimes you feeding so many people, बाज़ औक़ात आप बहुत से भूखों को खाना खिलाते हैं, and you thinking that this is going to get me into heaven. तो आप ये सोचते हैं कि शायद इसी काम की वजह से मैं आसमान पर चला जाऊंगा. No, because you are sinner, you born in sin. ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप गुनहगार हैं, आप गुनाह में पैदा हुए हैं. And Bible tells us, और बाइबल हमें ये बताती है, Romans 6:23, रोमियो 6 बाब उसकी 23वीं आयत में, I wish that this message would be heard all over the world. मैं ये चाहता हूं कि ये पैगाम सारी दुनिया के लोग सुन लें. For the wages of sin is death, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है. So we have sinned. सो हमने गुनाह किया है. Doesn't matter if we have broken a one commandment or all 10 commandments. चाहे हमने एक गुनाह
तोड़ा हो, एक हुक्म तोड़ा हो या सारे हुक्म तोड़ दिए हों, the wages of sin is death. गुनाह की मजदूरी हर सूरत में मौत है। But Bible tells us, लेकिन बाइबल हमें यह बताती है but the gift of God, कि खुदा की बख्शिश, the gift cannot be purchased. तोहफा खरीदा नहीं जा सकता, Gift is given. तोहफा दिया जाता है, It comes free of charge. तोहफा बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है, It is priceless. ये अनमोल होता है। And also Bible says, और बाइबल ये भी बताती है Romans 5 verse 8, रोमियो 5 बाब उसकी 8वीं आयत में, but God demonstrates His love, His own love toward us, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है in that while we were sinners, Christ died for us. कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। Praise God, this is the good news. ये है खुशखबरी। Amen. आमीन। We were sinner. जब हम गुनहगार थे Jesus Christ came in this world तो यीशु मसीह इस दुनिया में आया as the Lamb of God. खुदा का बर्रा बनकर, He died on the cross. उसने सलीब पर अपनी जान दी, He was buried उसे दफनाया गया and He was rose from और the वो dead on the तीसरे third दिन day. मुर्दों में से जी उठा। This is the gospel. ये है इंजील का पैगाम, ये है खुशखबरी। And I'm going to give you the method और मैं how you can be saved. आपको वो तरीका बताता हूं जिससे आप नजात पा सकते हैं, बच सकते हैं। You don't have to sacrifice your own life. आपको अपनी जिंदगी की कुर्बानी नहीं देना, You don't have to sacrifice the bulls and goats. आपको बकरों की बछड़ों की कुर्बानी नहीं देना। Man, this is really a good deal. ये तो एक बड़ी जबरदस्त बात है। I don't have to purchase any animals anymore. मुझे जानवर खरीदने की जरूरत ही नहीं है। I don't have to bring the fruits and mithais and sweets. मुझे कोई फल कोई मिठाई लाने की जरूरत ही नहीं। Praise God, it's a free of charge. ये बिल्कुल मुफ्त है And that is very simple way और ये बहुत ही सादा और आसान सा तरीका है। how you can have it. आप कैसे नजात पा सकते हैं? Gift cannot be purchased. ये बख्शिश जो है, ये तोहफा जो है, ये खरीदा नहीं जा सकता। It says, if you confess with your mouth that the Lord and believe in your heart अगर आप अपने मुंह से इकरार करें और दिल से ईमान लाएं that God raised him from the dead. कि खुदा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। To whom God raised from the dead? किसको खुदा ने मुर्दों में से जिलाया? Jesus Christ, यीशु मसीह को, the Lamb of God. जो खुदा का बर्रा है। He died. वो मर गया, He was buried. वो दफन हुआ And he was risen from the dead. और वो मुर्दों में से जी उठा। Praise God. खुदावंत की तारीफ हो। Remember, याद रखिए, Jesus is alive. यीशु मसीह जिंदा है। But remember one thing. लेकिन एक बात याद रखिए, He died first. वो पहले मर गया, He was buried. वो दफनाया गया And then he went to heaven alive. और फिर वो जिंदा आसमान पर उठाया गया। He didn't go to heaven before his death. वो मरने से पहले ही आसमान पर नहीं चला गया, He died for us on the cross of वो Calvary. हमारी खातिर सलीब पर मर गया And he was buried. और वो दफन हुआ And he was risen after 3 days. और फिर 3 दिनों के बाद वो जिंदा हो गया And his tomb is empty और today. आज उसकी कब्र खाली है। Praise God. खुदावंत की तारीफ हो। Hallelujah. हालेलुया। And especially those who are watching us. और खास तौर पर वो लोग जो हमें देख रहे हैं, I want to give you this message. बजरिया टीवी या फेसबुक में आपको ये पैगाम देना चाहता हूं। Don't waste your time. अपना वक्त जाया ना कीजिए। You can believe in Jesus today आज आप यीशु मसीह पर ईमान ला सकते and you हैं can have eternal life. और आप अबदी जिंदगी के वारिस बन And सकते you will हैं have assurance then. और आपको इस बात का यकीन हो जाएगा। I was talking with someone. मैं किसी से बात कर रहा था I was asking him, और मैं उससे पूछ रहा था, if you die today, अगर आज आप मर जाएं where are you going to go? तो आप कहां जाएंगे? The person said, I don't know. उस शख्स ने कहा कि मुझे नहीं पता, Oh, nobody knows. किसी को भी नहीं पता। I said, but I know. मैंने कहा कि लेकिन मुझे पता है। They said, that's really crazy.
उसने कहा कि ये तो बड़ी अजीब सी गल है, How come you can know where you're going to go? आपको कैसे पता है कि आप कहां जाएंगे? You can ask many questions आप बहुत से सवालात पूछ सकते हैं like this. ऐसे, When you will die, where are you going to go? जब आप मर जाएंगे तो आप कहां जाएंगे? Or they will say, we don't know. और लोग कह सकते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता, You know, nobody knows. किसी को भी नहीं पता। But this book लेकिन ये किताब tells us, हमें ये बताती है if you believe in Jesus Christ अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं and confess Him to be your Lord और from your mouth, अपने मुंह से इकरार करते हैं कि वो आपका मुनज्जी और खुदावंद है, then you can be saved. तो फिर आप निजात पा जाते हैं And then you start walking with और Jesus. फिर आप यीशु मसीह के साथ चलना शुरू कर देते And हैं। when you walk with और Jesus, जब आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं you will know, तो फिर आप जान जाते you हैं, will know, you will know, you will फिर know आप यकीन कर जाएंगे where you're going to end up. कि आपका इख्तिताम आखिरी मंजिल क्या होगी। I know because I am following Jesus. मुझे मालूम है इसलिए कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं। And this is the good news. और ये है खुशखबरी। Amen. आमीन, Praise God. खुदावंद की तारीफ हो। So that's what we need to tell the world. यही बात हमें सारी दुनिया को बताना है, Because Bible tells us the truth. क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें सच बताती है। Being a Christian, बतौर एक मसीही के we have assurance. हमें इस बात का यकीन है, And that assurance is through Jesus Christ. और ये यकीन हमें मसीह यीशु के वसीले से है, उसकी बदौलत है। We know that we were sinners. हमें ये मालूम है कि हम गुनहगार थे We were not able to save ourselves. और हम इस काबिल ना थे कि खुद को बचा सकते, But- निजात पा सकते। But thank God for His love. लेकिन फिर खुदा ने अपनी मोहब्बत में He sent His only begotten Son. अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा। God came in the form of a son. खुदा इंसानी शक्ल में बेटे की सूरत में आया And He died for us on the cross. और वो हमारी खातिर सलीब पर मर गया। He was buried वो दफन हुआ, in the grave. कब्र में दफन हुआ। He stayed in the grave for 3 days and 3 nights. वो 3 दिन और 3 रात उस कब्र में रहा And He was risen after 3 days and 3 nights. और फिर 3 दिन के बाद वो मुर्दों में से जी उठा। Amen. आमीन। When you follow Him, जब आप उसकी पैरवी करते हैं, when you confess your sins जब आप अपने गुनाहों का इकरार करते हैं and repent from all of your और sins उनसे तौबा करते हैं and believe what Christ have done for you on the cross, और ईमान ले आते हैं उस काम पर जो सलीब पर यीशु ने आपके लिए किया, the atonement, वो कफारा, the blood which was shed, जो खून आपके लिए बहाया गया, when you believe in that, जब आप उस पर ईमान ले आते हैं, believe in the sacrifice, जब आप उस कुर्बानी पर ईमान ले आते हैं and believe that He was buried, और ये ईमान ले आते हैं कि वो दफन भी हुआ and believe that He was resurrected from और the इस बात dead, पर भी ईमान ले आते हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा and you believe in your heart, और आप अपने दिल से ईमान लाते हैं and then you pronounce और with फिर your आप mouth उसका इकरार करते हैं अपने मुंह से that Jesus Christ is my Lord and my कि Savior, यीशु अल मसीह मेरा मुनज्जी, मेरा नजात दहिंदा, मेरा खुदावंद है, then you have the eternal life. तो फिर आपके पास अबदी जिंदगी Now है, you are saved. फिर आप नजात याफ्ता Now हैं। you have assurance. अब आपको यकीन है, Now you are on your way to heaven. अब आप आसमान के मुसाफिर हैं। Amen. आमीन। God bless you all. खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। Let's pray. आइए दुआ करें। Did you understand what is the gospel? क्या आप लोग समझ गए हैं कि इंजील का पैगाम खुशखबरी क्या है? We were sinners. हम गुनहगार थे, We were not able to save ourselves. हम खुद से निजात नहीं पा सकते थे। Jesus came as a Lamb of God. यीशु मसीह खुदा का बर्रा बनकर आ गया He died on the cross. और हमारी खातिर सलीब पर मुआ, He was buried. दफन हुआ He was risen after और 3 days तीसरे and 3 दिन nights. मुर्दों में से जी उठा। And when I believe in Him और जब मैं उस पर ईमान ले आता हूँ and confess with my mouth, और अपने मुंह से इकरार करता हूँ I am saved. तो मैं निजात पा जाता हूँ। This is the good news. ये है खुशखबरी, Because I was not able to save myself. क्योंकि मैं तो खुद को नहीं बचा सकता, I was on my way to hell. मैं तो जहन्नुम को जा रहा था। But thank Jesus.
लेकिन खुदावंद का शुक्र हो, He made a way for me. उसने मेरे लिए रास्ता बनाया। If you are believing in anything else other than Jesus, अगर आपका ईमान यीशु मसीह के अलावा किसी भी और पर है, you are on your way to hell. तो याद रखिए आप जहन्नुम की राह पर हैं। Because Bible tells us, क्योंकि बाइबल हमें बताती है under heaven, आसमान के नीचे upon this earth, और जमीन के ऊपर nobody have given this name but the किसी name और of को Jesus. वो नाम नहीं बख्शा गया जो यीशु को बख्शा गया। Jesus said, यीशु ने कहा, I am the way राह, and the truth and the हक life. और जिंदगी मैं हूँ, No one can come to Father except कोई through me. मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ Jesus सकता। Christ is the life and the resurrection. यीशु मसीह कयामत और जिंदगी है। I want to invite you. मैं आपको दावत देता हूँ, Please, बराह मेहरबानी, I beg you, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, don't waste your time. अपना वक्त जाया ना कीजिए, Accept Jesus Christ, यीशु मसीह को कबूल कर लीजिए। God's perfect sacrifice, वो खुदा की कामिल कुर्बानी, God's perfect lamb. वो खुदा का कामिल बर्रा है, He died for you. वो आपके लिए कुर्बान हो गया। He was buried and risen after 3 days. वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी Believe उठा। in Him. उस पर ईमान ले आए। This is what you're going to tell everybody. यही आपने सबको बताना है। Jesus Christ यीशु मसीह died for me. मेरी खातिर मर गया, He was buried. वो दफन हुआ He was raised from the dead for me. और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। And that's why I'm saved. और इसी वजह से मैं निजात पा गया That's हूँ। why I'm a Christian. इसी वजह से मैं मसीही हूँ। I'm not a Christian because I was born in a Christian मैं इस family. वजह से मसीही नहीं हूँ कि मैं एक मसीही खानदान में पैदा हुआ। Nobody is born with any religion. कोई भी शख्स किसी मजहब के साथ पैदा नहीं होता। You are taught later. ये आपको बाद में सिखाया जाता है, And especially in Christianity, और खास तौर पर मसीहियत में you're not born as a Christian. आप मसीही के तौर पर पैदा नहीं होते। When you believe in Jesus Christ जब आप यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं and repent from your sins और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं and ask Him to be your Lord and और यीशु Savior, से ये कहते हैं कि वो आपके दिल में आ जाए, then you become फिर Christian. आप मसीही बनते हैं। Anybody who is gambling and drinking and all kind of doing bad things and they're calling themselves Christian, they're not Christian. वो लोग जो जुआ भी खेलते हैं, शराब भी पीते हैं और खुद को मसीही भी कहते हैं, वो गलत हैं, वो झूठ हैं, They're not Christian. वो मसीही नहीं है। The Christian means the one who follow Christ. मसीही वो है जो मसीह के पीछे चले। Amen. आमीन। Do you think you are Christian? क्या आप समझते हैं कि आप मसीही हैं? Do you understand the good news tonight? क्या आप खुशखबरी के पैगाम को आज रात समझ पाए हैं? Amen. आमीन। The Bible tells us, बाइबल हमें ये बताती है you know, Jesus died, कि यीशु मसीह मर गया, buried, दफन हुआ and resurrected. और जी उठा। This is the gospel. ये है इंजील का पैगाम, This is the खुशखबरी। good news. यही खुशखबरी है Our Savior is not in the tomb. कि हमारा नजात दहिंदा कब्र में नहीं है, He is risen. वो जी उठा है, He is alive. वो जिंदा है। I can talk with Him. मैं उससे बात कर सकता हूँ। Praise God. प्रेज गॉड, खुदा की Hallelujah. तारीफ हो। This is हालेलुया। the good news. This is the good news. And He can heal us. और वो हमें शिफा दे सकता है। Amen. आमीन। Let's pray. आइए हम दुआ करें। Those who are watching us live जो on लोग TV, हमें टेलीविजन पर या फेसबुक पर या यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, I'd like to invite them. मैं आपको दावत देना चाहता हूँ। Do you like to accept Jesus Christ to be क्या your आप Savior? चाहेंगे यीशु मसीह को अपना मुनज्जी कबूल करना? And even those who are here और tonight, वो लोग भी जो यहाँ पर आज रात मौजूद हैं, do you like to accept Jesus Christ to be क्या your Lord आप and Savior? यीशु मसीह को अपना खुदावंद और मुनज्जी कबूल करना चाहते हैं? If you really want to accept Jesus Christ, अगर आप वाकई ही यीशु मसीह को कबूल करना if चाहते you हैं, really want to accept His sacrifice, अगर आप वाकई ही उसकी कुर्बानी को कबूल करना चाहते हैं, I would ask you to please stand on your feet. मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। Those who are watching us on television, जो लोग हमें टेलीविजन पर देख रहे हैं, please बराह मेहरबानी accept the sacrifice. इस कुर्बानी को, इस कामिल कुर्बानी को जो यीशु मसीह की है, कबूल कर लीजिए। The perfect sacrifice वो कामिल बेऐब कुर्बानी है। of our Savior Jesus Christ. यीशु मसीह की कुर्बानी कामिल है, बेऐब है। Jesus Christ is the love of God for us. यीशु मसीह हमारे लिए खुदा की मोहब्बत है। God showed His love by sending Jesus.
खुदा ने अपनी मोहब्बत इस तरह से जाहिर की कि उसने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। Please don't reject this gift. बराह मेहरबानी इस तोहफे को, इस बख्शिश को रद्द ना कीजिए। God is offering you this gift through Jesus. खुदा यीशु मसीह के वसीले से आपको ये तोहफा दे रहा है। You can say after me, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। Heavenly Father, आसमानी बाप, I thank you मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ for your son Jesus Christ. तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए। I believe मेरा ईमान है that Jesus Christ is the Son of God. कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। I believe मेरा ईमान है he was without sin. कि वो बेऐब था। I believe मेरा ईमान है he died for me कि वो मेरी खातिर मर गया on the cross of Calvary. कलवरी की सलीब पर। I believe मेरा ईमान है he died, he was buried in the grave, कि वो मर गया और फिर कब्र में दफन हुआ and he was risen after 3 days. और फिर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। I believe मैं ईमान लाता हूँ he is my Lord, कि वो मेरा खुदावंद and है I confess with my mouth और मैं अपने दिल से इकरार करता हूँ that Jesus Christ is Lord. कि यीशु मसीह खुदावंद है। God raised him from the dead, खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया and he is my Savior. और वो मेरा मुनज्जी है। His name is Jesus उसका Christ. नाम यीशु मसीह है। Amen. आमीन। God bless you. खुदावंद आपको बरकत बख्शे। Those who are sick, आप में से जो बीमार हैं, please place your hand on the sick part of your body. आप अपने बदन पर जहां पर आपको बीमारी है, तकलीफ है, अपना हाथ रख लीजिए। I have not a time to pray for everybody. मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं सभी के लिए दुआ कर सकूं। I wish that I could be staying here tonight, मेरी ख्वाहिश तो थी कि मैं यहाँ पर रुक सकता आज रात, but I'm not going to be. लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। I'm going to pray, a मैं दुआ regular prayer, करूंगा। general prayer. मैं सभी के लिए एक दुआ करूंगा Believe in your heart और आप दिल से ईमान लाएं and confess with your mouth. और अपने मुंह से इकरार करें। As I am placing my hand, जब मैं अपना हाथ अपनी बीमारी की जगह पर रखता हूं say, Lord Jesus, तो कहिए कि खुदावंद यीशु, as I place my hand, जब मैं अपना हाथ अपनी बीमारी की जगह पर रखता हूं, your word says, तेरा कलाम ये फरमाता है these signs and wonders will take place among them, those who believe. कि मोजज़ात और निशानात जाहिर होंगे उनके दरमियान जो ईमान लाएंगे। If you are believing, अगर मैं ईमान, if you are a believer now, अगर आप ईमान लाते हैं, then you have a total right to receive this healing, तो फिर आपका ये हक है कि आपको शिफा मिले, because the word of God says. क्योंकि ये खुदा का कलाम कहता है। So as you are placing your hand on the sick part of your body, सो जब आप अपने बदन के बीमार हिस्से पर अपना हाथ रखते हैं, you can say to that sickness, तो आप उस बीमारी से कहें, in the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम में, as I have placed my hand on the sick part of my body, जैसे कि मैंने अपने बदन के बीमार हिस्से पर अपना हाथ रखा है, I command the sickness, मैं इस बीमारी को हुक्म देता हूं leave my body right now, कि मेरे बदन को अभी छोड़ दे। in Jesus name, यीशु के नाम में, in Jesus name, यीशु के नाम में, in Jesus name, यीशु के नाम में, right now, अभी और इसी वक्त get out of my body, मेरे बदन में से निकल जा, get out of my body, मेरे बदन को छोड़ दे, in Jesus name. यीशु के नाम में। I release healing, मैं शिफा को तस्लीम करता I release healing हूं, मैं शिफा को ले लेता हूं in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। And Lord, also we pray for these people, खुदावंद हम इन दरखास्तों के लिए भी दुआ गो हैं। those who have written these requests. जिन लोगों ने ये दुआएं, ये दुआया दरखास्तें लिखी हैं, Lord, I pray खुदावंद मैं दुआ करता हूं in the name of Jesus, कि यीशु मसीह के नाम में all of them to be healed, इन सभी को शिफा बख्श। whatever the problem they're facing, इनके जो भी मसाइल हैं, they will be fixed, जो वो देख रहे हैं, जिनका वो शिकार हैं, they will be fixed, वो खत्म हो जाएंगे, they will be healed ये शिफा पाएंगे in Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन।